इफ्तार टाइम में खुशामदीद। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज है चौथा रोज़ा और आप फिक्र मत करें, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, कुछ छुट्टी नहीं करूँगी। और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े ईमान के साथ, मुकम्मल ईमान के साथ गुजर रहे होंगे। और कल का बहुत स्पेशल शो था जिसमें आपने देखा कि उम्मे सलमा ने किस तरीके से हिम्मत करके अपने घर वालों का ख्याल रख रही हैं। बहुत सारी कॉल्स आई, लोगों ने मदद के लिए कॉल्स की। अभी भी रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ और आने वाले वक्तों में भी आप कॉल कर सकते हैं। उम्मे सलमा जैसे और जितने भी लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि हमें कॉल करें और जो कुछ भी आप डोनेट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, हम उन तक पहुँचाएँगे। मैं हूँ सनिया हसन और मेरे साथ हैं मैं हूँ ज़ायला सरदी। नाज़रीन, और पुराना इफ्तार टाइम वापस से जाग गया। मैं अपनी पार्टनर के साथ आप लोगों के सामने हम दोनों भी हैं। और इसके साथ साथ मैं ये चीज़ मिस ना करूँ बोलना, हमारी तीसरी पार्टनर जो है नाज़िया, आज वो नहीं आ सकी क्योंकि उनकी वालदा मोहतरम बहुत बीमार हैं। प्लीज़ उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। वो बहुत अपसेट थी, इसलिए हमने उनको वापस भेज दिया, लेकिन उनकी डेडिकेशन इतनी थी कि वो आपके सामने आने को फिर भी तैयार थी। जब इंसान का दिल टूटा हुआ हो और उनकी अम्मा बीमार थी तो हमने उनको कहा नहीं, आप आराम करें, अपनी अम्मी के साथ रहें। हम लोग सबसे कहेंगे कि आपकी अम्मी के लिए दुआ करें और इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। आज नाजरीन 4th रोज़ा है, जैसे सनिया ने कहा। कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े? हमें फीडबैक तो दें। 3 गुजर गए हैं, कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? खाने पर भी कंट्रोल के अलावा, भूख के अलावा लोगों को जो दिमागी कंट्रोल करना पड़ता है ना, दैट्स द रियल रोज़ा। कि गुस्सा ना आए, कोसें कम, ड्राइविंग तमीज़ से करें। ट्रैफिक का निज़ाम तो खैर वैसा ही है, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन आज की स्पेशल बात यह है रोज़े की और आज के शो की कि आज हम कर रहे हैं आप सब लोगों का वेरी फेवरेट शो, क्योंकि हमारे साथ 2 बहुत ही आला, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, आप लोगों को बहुत पसंद है नात ख्वान मौजूद हैं। एक खातून है हमारे साथ और एक साहब जो है उनको हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये शो देख के। हम बहुत अच्छी अच्छी नातें सुनेंगे, कोशिश करेंगे साथ उनके पढ़ें भी, और आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। I'm done now. You're done. Finally, yes, जी, नात ख्वानी स्पेशल आज हम नाज़रीन करने वाले हैं। बहुत सारी नातें हमने आज सुननी हैं लोगों से। और जैसे कि ज़ायला ने शुरू में कहा था कि हम बड़े हुए हैं, हम क्या, आप लोग भी बड़े हुए होंगे इनकी नातों को सुन सुनकर। और सिद्दीक इस्माइल साहब और ताबिंदा लारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा सा। पहले मैं सिद्दीक साहब को इंट्रोड्यूस करा दूँ और फिर उसके बाद ज़ायला जो है वो इंट्रोड्यूस कराएगी। सिद्दीक साहब जो हैं सबसे ज़्यादा, आई एम श्योर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नात ख्वान हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको हयात दे, ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ दे। PTV से उन्होंने करियर का आगाज़ किया 1969 में। और इनको सबसे बड़ी बात ये और बहुत ही एजाज़ की बात है उनके लिए, उनके घर वालों के लिए, हम सब के लिए, कि इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला 1985 में। जी, 1985 में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। और रेडियो पाकिस्तान का 20 ईयर्स मेलोडी एक्सेलेंस अवार्ड भी इनको मिला है। इन्होंने एक बुक भी कंपाइल की जिसमें उनकी नातें सारी मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें की। आज हम इनसे जानेंगे कि नात ख्वानी असल में है क्या, किस तरीके से इनको शौक़ हुआ, रोज़े कैसे रखते थे, पहला रोज़ा कैसा था नात ख्वानी में, अब पहले की नात ख्वानी और आने वाली नात ख्वानी में क्या फ़र्क है, और फ़र्क है। और आजकल एग्जैक्टली नात ख्वानी बहुत डिफरेंट तरीके से होने लगी है, तो वो सही है या नहीं, क्या सही तरीका है, हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ सिद्दीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक हो आपको भी। कैसे हैं सिद्दीक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो बहुत अच्छे। इंशाल्लाह आने वाले अगले घंटे में पिछले साल आप हमारे शो पे आए थे। अब आपकी थोड़ा सा मैं ज़रा उस पर जोर दें। आप याद है हम लोग हमारे शो पे जब आए थे? इफ्तार टाइम हमने आपको बहुत तंग किया था। नहीं बताएं आपको पहली इफ्तारी कैसी थी? आज भी हम आपसे ये पूछेंगे ज़रूर, पहली इफ्तारी के बारे में, और घर में जो अम्मी इफ्तार बनाती थी उसके बारे में। लेकिन हम इंट्रोड्यूस करा दें ना दूसरी। हाँ प्लीज़, हम बिल्कुल कराए थे। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीमेल नात ख्वान, यानी कि खातूनों में, ख़वातीन में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ही सुरीली मीठी आवाज़ है उनकी। इनका नाम है ताबिंदा लारी और इन्होंने बचपन में रेडियो पर बहुत काम किया है। बेस्ट चीज़ इनकी ये है, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं और एज अ कॉलमिस्ट काम करती हैं। इसके अलावा शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, क्योंकि ये एज अ CEO अपनी एक जो फूड कंपनी है उसकी भी कॉर्पोरेट लेवल पर हेड है। CEO तो नहीं कहती मैं, बट शी इज़ ऑब्वियसली हेड, एंड शी इज़ ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ अ मैगजीन। इतना कुछ करती हैं और हसीन तरीन नात भी पढ़ती हैं। हम इनसे नाते भी सुनेंगे। हमारे साथ ताबिंदा लारी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आपको भी, सबको तमाम देखने वाले। इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे करती हैं? खातून है, हाँ, औरत है, खातून है। दरअसल जो भी काम आपकी दिलचस्पी का होगा ना, वो आप साथ साथ करते जाएंगे। सहाफ़त मैंने आजकल तो खैर नहीं हो रही, लेकिन बहुत तवील अरसे तक, और मैं स्टूडेंट लाइफ से कर रही हूँ। अच्छा। यानी जब मैं ऑनर्स फर्स्ट ईयर में थी, जब मेरे धमाका खेज कॉलम छपते थे जिसने मुझे ताबिंदा लारी बनाया। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में जब ऑनर्स करने गई, ऑनर्स फर्स्ट ईयर से ही मैं एक बड़े अदारे से मुंसलिक हो गई। तो मेरा करियर और एजुकेशन साथ साथ चलता रहा। तो वो शौक़ आपका जो है साथ साथ काम में तब्दील हो जाए तो आपको कभी भारी नहीं लगता।
हाँ, नात ख्वानी के बारे में बात करेंगे। मुझे कॉलमिस्ट होने से एक क्वेश्चन पूछना है, किस बारे में ज़्यादा कॉलम्स लिखती हैं, क्या चीज़ इंटरेस्ट नहीं, मैंने जब कॉलम शुरू किया था, बड़ी दिलचस्प सी बात है कि वो मैंने टेलीविज़न के हवाले से शुरू किया था। सिद्दीक भाई को पता है कि मैं टीवी रिव्यू शुरू किया था। टीवी को इडियट बॉक्स कहा जाता है और उसमें टेलीविज़न जो है आपके घरों के अंदर मौजूद है। ये जिस ज़माने की मैं बात बता रही हूँ आपको, दैट वाज 79 और 80, ठीक। तो एक वो टेलीविज़न का डब्बा होता था और सारा कुछ आपको उसी के अंदर, तो आप अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को उसी डब्बे में देखते थे, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो उसके हवाले से मैंने वो शुरू किया था और वो इतना पॉपुलर हुआ, मैंने 78 से लेके 2000 तक वो लिखा। और जर्नलिज्म मैंने मास्टर्स भी किया और उसके बाद और भी काम मैंने किया, लेकिन जो ताबिंदा लारी जो बनी एज ए जर्नलिस्ट, वो हवाला वही कॉलम रहा टिल नाउ। इडियट बॉक्स मानती हैं अभी भी इसको? अब तो ज़्यादा ही है मेरा ख्याल है। मैंने कहा शायद अब आपके तासरात बदल गए, आप भी मानते हैं सिद्दीक साहब टीवी इडियट बॉक्स है? जी। अच्छा चलें ठीक है, बस ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। नहीं करना नहीं, अभी बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। इतना तो हमें भी आता है। अच्छा चलें, अभी हम थोड़ा सा आपसे पूछेंगे आपके करियर के हवाले से, लेकिन मुझे बताएं कि आपको याद है वैसे कि आपने पहला रोज़ा कब रखा था, किस उम्र में रखा था? तकरीबन 8 साल की उम्र थी तब मैंने रोज़ा रखा था। ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी है, नहीं की नहीं। हाँ ना, नहीं अच्छा 8 साल की उम्र। आपने कब रखा था? मैंने भी कुछ ऐसे ही रखा होगा, 6-7 साल 8 साल में। बचपन में बहुत शौक होता है ना, बचपन में शौक होता है बहुत, फिर थोड़ा सा हाँ, लेकिन वो शौक होता है फिर जब ये आपने एक अच्छा सवाल किया है। मैं अमूमन देखता हूँ कि रोज़ा कुशाई माशाल्लाह हमारे यहाँ होती है, लेकिन इतने छोटे बच्चे को रोज़ा रखवा लिया जाता है। खुद भी रखते हैं बच्चे? नहीं, बच्चे जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक फ़र्ज़ है जी। और बच्चे को उस उम्र में रोज़ा कम अज़ कम रखवाना चाहिए, समझ गए, को वो उसकी फ़र्जियत को समझे, ना कि हम अपनी तफरी के लिए पार्टी रखनी है तो एक बच्चे को चलो रोज़ा रखवा दो ताकि इस बहाने सब जमा हो जाए। उस उम्र में रखवाएं रोज़ा बच्चे को, जब हो कम अज़ कम वो बेचारा उसको भूखा प्यासा मार के हम अपनी तफरी ये। अच्छा सिद्दीक साहब, मुझे बताएं, नात ख्वानी जब आपने जब शुरू की तो उस वक्त आप कुछ और भी करते थे काम वैसे, या सिर्फ आप बहुत सिर्फ इंटरेस्टेड थे नात ख्वानी करने में? मैंने बेसिकल किरत मैंने सीखी, इसी फील्ड में थे आप? इसी फील्ड में था मैं। और बचपन से ही मुझे रेडियो पाकिस्तान से वाबस्तगी हो गई मेरी। बहुत छोटी तो मेरी समझ लें कि एक जॉब थी मेरी। बात 14-15 साल में तो मैं जनरल प्रोग्रामों में आ गया था। अच्छा। पढ़ाई भी जारी रखी मैंने, उस टाइम पे मैंने इंटर तक किया। इसके बाद पीटीवी का आगाज़ हुआ और जो सिलसिला शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह और उसके हबीब के ज़िक्र की बरकतें हैं कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा। हमने नौकरी कहीं नहीं की, सरकारी नौकरी नहीं की, हमने सरकार की नौकरी की है। सुभान अल्लाह। तो आज तक हमें कुछ भी नहीं करना था। आपको कैसे लगता है ताबिंदा साहब, जब आपने स्टार्ट किया होगा, आई एम श्योर इतनी सारी फीमेल वो नहीं असल में बात ये है कि आज बड़ा एजाज़ है मेरे लिए कि हम जो लेजेंड्स हैं हमारे, जिन्होंने हमें बताया कि नात ख़ानी होती क्या है, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं ना कि नात ख़ानी स्पेसिफिकेशन के साथ कहीं बहुत ज़्यादा नज़र आती हो। एक पीटीवी पे रात को 9 बजे के बाद ख़बरों के बाद एक कभी चलता था, बिल्कुल, और या मिलाद 12 रबीउल अव्वल को। लेकिन हम भी इन लोग को सुनते थे स्कूल में जाना जब, और ये लोग चूँकि बहुत छोटी उम्र से पढ़ रहे हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि शायद ये बहुत कोई उम्र रसीदा हो, लेकिन चूँकि आप हाँ, मगर मैं बता रही हूँ खुद ही। तो बात ये कि मगर इन लोगों ने चूँकि शुरू अवाइल उम्र से ये काम शुरू किया तो रेडियो पे हम इनको सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुकाबलों, उस ज़माने में ऐसे कोई मुकाबले भी नहीं होते थे, लेकिन मैं हमेशा हर इंटरव्यू में ये बात कहती हूँ कि मरहूम जनरल ज़ियाउल हक सियासी तौर पे किसी को कोई भी उनसे इख्तलाफ हो या कोई भी वजूहात हो, 2 चीज़ों का वो रस्म डाल के गए हैं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाना और एक 14 अगस्त को मनाना। ये उन्हीं के ज़माने में शुरू हुआ और उन्होंने पाबंदी लगा दी थी ये कि असेंबली में क़िरात के बाद नात रसूल मकबूल ज़रूर पढ़ी जाएगी। कहा गया ना, बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। और इसके बाद बैंकों में और कॉम्पिटिशन्स और ये, तो उसके बाद कह लो कि
ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला। ये बहुत ट्रेंड चला उनके ज़माने में। अच्छा, आप कुछ कही थी स्पेसिफिकेशंस हैं तो नात की, तो मैं जो हूँ इन लोग को ही देख के सीखा, स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में या कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में, और सिंगर बनना चाहती थी। सिंगर थे, आई वाज द बेस्ट सिंगर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, और ये सब चीज़ें खुद भी बनना ये चाहती थी, लेकिन मेरे वालिद को ये पसंद नहीं था। तो उस वक्त तो बहुत ही मुझे नागवार गुजरता था कि अब्बा मना कर रहे हैं, लेकिन मैं उनमें से हूँ कि फ़न की खिदमत के लिए मैं घर नहीं ख़राब करना चाहती। जो उन्होंने जिस चीज़ को मना किया वो मैंने माना। लेकिन जब मैंने इस तरफ अपना रुझान हुआ मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक कहते हैं ना कि इज़्ज़त, मर्तबा और आपका अपना इनर सोल की जो तस्कीन है वो बहुत हासिल हुई। तो उसके बाद मैंने बाकायदा पढ़ना शुरू किया, और फिर इन लोग कभी इनकी पढ़ी, फिर कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, कभी खुर्शीद अहमद की पढ़ी। मतलब ये लोग ट्रेंड सेटर थे और हम इनको सुनते थे। रहेंगे सिद्दीक साहब, अब थोड़ा सा आपसे शुरू करें कोई नात, अगर आप हमें, आपको पहले अपनी नात याद है तो वही सुना दें अगर। सबसे पहली नात माशाअल्लाह, मेरा तरीका ये रहा है, इनसे मैंने एक शेर सुना था कि मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ, सुभान अल्लाह, तू मेरे काम को आसान बना। बेशक बेशक अल्लाह के नाम से आगाज़ करना चाहिए। और आजकल तो काफ़िले रवा दवा हैं हरमैन तय्यबैन की तरफ। बिल्कुल। बैतुल्लाह शरीफ का एक मंज़र पेश करता हूँ। एक ज़ाहिर हरम बैतुल्लाह में अल्लाह के घर में अपनी इल्तिजाएं पेश कर रहा। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी अश्कों में ढलने लगी जाए। तो रोया रोया ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह